दोस्तों, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की इस शानदार सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम इस सीरीज का 5वां वीडियो लेकर आए हैं, जहां हम जानेंगे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को पहचानने, समझने और चार्ट पर सटीक तरीके से मार्क करने की सही तकनीक। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो यकीन मानिए आज का यह वीडियो आपकी ट्रेडिंग लाइन को पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा प्राइस ठीक आपके मार्क किए हुए सपोर्ट एरिया तक आती ही नहीं और उससे पहले ही रिवर्स हो जाती है और आप सोचते रह जाते हैं कि यार एक बार अगर थोड़ा नीचे आता तो मेरी एंट्री हो जाती है और ट्रेड गजब का चलता। यही जगह है जहां स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का असली जादू शुरू होता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। और वैसे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को सही ढंग से मार्क करके आप उन्हीं एंट्री पॉइंट्स पर ट्रेड कर सकते हैं जहां से मार्केट सच में रिवर्स होता है। देखिए, जब भी कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल बायर या सेलर मार्केट में एंट्री करता है तो वो आप और मेरे जैसे रिटेल ट्रेडर की तरह एक साथ पूरा ऑर्डर नहीं डालता है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत बड़ी होती है, लाखों की, करोड़ों की। अगर वह एक ही जगह पूरा बाय ऑर्डर लगाएगा तो प्राइस अचानक ऊपर उछल जाएगी, जिससे उसे महंगा खरीदना पड़ेगा और उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसलिए वो अपने ऑर्डर को एक ब्लॉक में, एक जोन में लगाता है, इसलिए उस क्षेत्र को कहा जाता है ऑर्डर ब्लॉक जोन। अब सोचिए, अगर उसके सारे ऑर्डर्स एक बार में एग्जीक्यूट नहीं होते तो बचे हुए ऑर्डर्स वहीं पेंडिंग रह जाते हैं और जब मार्केट दोबारा उसी लेवल पर लौटती है तो वो बाकी बचे ऑर्डर्स को फिल करने के लिए फिर से वहीं से रिवर्स करती है। इसलिए आप देखेंगे कि कई बार प्राइस किसी खास जोन को छूते ही अचानक रिवर्स हो जाती है। यही वह जगह होती है जहां स्मार्ट मनी एंट्री करती है और रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं। अब सवाल उठता है, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को कैसे पहचानें, क्योंकि चार्ट पर हर कैंडल आपको ऑर्डर ब्लॉक जैसी लग सकती है, लेकिन असली जादू तभी होता है जब आप कुछ खास नियमों को समझ लें। चलिए इन्हें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। रूल नंबर 1, लिक्विडिटी स्वीप। किसी भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक की पहली पहचान होती है कि उसने अपने पहले कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया हो। मतलब अगर मार्केट में लास्ट बेरिश कैंडल ने अपनी पिछली कैंडल के लो को नीचे ब्रेक किया और उसके बाद मार्केट में स्ट्रांग बुलिश मूव दिया तो समझ जाइए यही कैंडल एक वैलिड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। उसी तरह अगर लास्ट बुलिश कैंडल ने अपनी पिछली कैंडल का हाई को ऊपर ब्रेक किया और उसके बाद मार्केट में स्ट्रांग सेलिंग आई तो वो एक वैलिड बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। अगर ब्रेक ही नहीं हुआ तो भाई साहब वो सिर्फ एक कैंडल है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं। रूल नंबर 2, इम्बैलेंस। हर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के बाद चार्ट पर एक असंतुलन बनना चाहिए, यानी कि फेयर वैल्यू गैप। आपने देखा होगा कई बार लगातार 2-3 बुलिश कैंडल्स इतनी तेजी से बनती है कि उनके बीच में कोई ओवरलैप नहीं होता, बीच में एक छोटा सा गैप दिखता है। यही गैप है इम्बैलेंस। इसका मतलब हुआ कि यह मार्केट ने एक तरफा मूव किया बिना दोनों साइड के ट्रेडर्स को मौका दिए। जब तक यह इम्बैलेंस भरा नहीं जाता मार्केट दोबारा उस लेवल पर लौटने की कोशिश करती है। अगर कोई कैंडल पहले ही उस गैप को भर दे तो समझ लीजिए अब वह ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड हो चुका है। रूल नंबर 3, ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड होना चाहिए, यानी कि मार्केट में उस जोन को सिर्फ एक बार टच नहीं किया हो। अगर एक बार भी किसी कैंडल के वीक उस एरिया में घुस गई और वहां से रिवर्स हुआ तो अब वह जोन खाली नहीं रहा, वहां के सारे पेंडिंग ऑर्डर्स फिल हो चुके हैं। अब अगर आप उसी ऑर्डर ब्लॉक पर दोबारा भरोसा करेंगे तो ये आपकी ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती होगी। याद रखिए, एक ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ एक बार काम करता है। रूल नंबर 4, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। किसी भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के साथ हमेशा एक स्ट्रक्चर ब्रेक जुड़ा होना चाहिए। मतलब अगर मार्केट में किसी पिछली स्विंग हाई या लो को तोड़ा है तभी उस जोन को वैलिड माना जाएगा। अगर स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ तो समझिए कि मार्केट अभी भी उसी रेंज में फंसी है और वहां से कोई बड़ा मूव नहीं आएगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से यह पता चलता है कि स्मार्ट मनी ने दिशा बदल दी है। अब बात करते हैं ट्रेड एंट्री की। जब आपने वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लिया है तो 3 तरह से एंट्री ली जा सकती है। टॉप एरिया एंट्री। ऑर्डर ब्लॉक की शुरुआती पॉइंट पर लिमिट ऑर्डर लगाइए। टॉप ऑर्डर एंट्री में स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के नीचे रखिए।
अगर प्राइस सिर्फ हल्के से उस एरिया को छूकर रिवर्स हो जाए तो आपकी एंट्री मिस नहीं होगी। दूसरा है 50% एरिया एंट्री। जब ऑर्डर ब्लॉक बड़ा होता है तब यह बेस्ट तरीका है। आप 50% पॉइंट पर एंट्री लेकर थोड़ा नीचे बफर रखकर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इससे आपका रिस्क छोटा और रिवार्ड बड़ा रहेगा। तीसरा है बॉटम एरिया एंट्री। यह सबसे कंफर्म एंट्री होती है, लेकिन इसमें रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि कई बार मार्केट टॉप या मिडल लेवल से ही रिवर्स हो जाती है और आप ट्रेड में एंट्री ही नहीं कर पाते। अब मान लीजिए आपने एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, प्राइस ऊपर जाने के बाद नीचे वापस आती है और जैसे ही वो आपके मार्क की हुई जोन को टैप करती है, वहीं से मार्केट में एक लंबी ग्रीन कैंडल बनती है और प्राइस फिर ऊपर निकल जाती है। यही वो पल होता है जब स्मार्ट मनी अपनी बाकी बची क्वांटिटी भर रही होती है और रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि फिर से एक मूव आया, लेकिन असल में वो मार्केट का स्मार्ट मनी एंट्री होता है। कुछ जरूरी पॉइंट्स याद रखिए। ऑर्डर ब्लॉक के कलर से फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर डाउन ट्रेंड में ग्रीन कैंडल का हाई टूटा है तो भी वही बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। हर ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ एक बार काम करता है। हमेशा ट्रेंड के हिसाब से ही ट्रेड लीजिए। अब ट्रेंड में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से बाय करें, डाउन ट्रेंड में बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से सेल। और सबसे जरूरी, स्टॉप लॉस लगाना कभी मत भूलिए क्योंकि दुनिया का सबसे परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक भी हर बार काम नहीं करता। दोस्तों याद रखिए, स्मार्ट मनी की दुनिया में गेस वर्क नहीं चलता। यहाँ हर मूव, हर रिवर्सल, हर ब्रेकआउट के पीछे एक कहानी छिपी होती है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की कहानी। अगर आप इनकी सोच को समझना शुरू कर देंगे तो मार्केट अब आपको धोखा नहीं दे पाएगी। आप मार्केट के साथ नहीं बल्कि मार्केट के पीछे छिपे स्मार्ट मनी के साथ चलने लगेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी मददगार लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि आपका एक क्लिक हमें ऐसे ही इंपॉर्टेंट और नॉलेज वाले वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए कमेंट में जरूर बताएं।